आज के वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये है हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि नमक और पानी का घोल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं, या तो फिर नमक या चीनी का घोल। तो चीनी या नमक दोनों में से कोई भी हो सकता है पानी के साथ, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो सॉल्यूशन हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट देन अनदर वन इज सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है हमेशा हमारा जो कम मात्रा में मिलाया जाए तो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में होता है हमारा उससे सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे पानी। और दूसरा होगा शुगर या सॉल्ट, तो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्वेंट तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें जब हम किसी लिविंग सेल की इफेक्ट को हम देखेंगे कि जब हम इस सॉल्यूशन में किसी लिविंग सेल को हम रखते हैं तो हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो हम उसको अलग अलग सॉल्यूशन हम देखेंगे। एक होगा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें क्या होगा, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, तो हम उसको क्या कह रहे होंगे, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो रही होगी, हमें ज्यादा देखने को मिलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। हमें नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर जो कि ज्यादा दिखाई दे, किसी भी चीज को ज्यादा बताए तो उसको हाइपर को बोलेंगे हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक जो कि सॉल्यूट कम मात्रा में हो, और आइसोटोनिक दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, बराबर मात्रा में हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब लिविंग सेल को इसमें रखा जाता है, इस सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो क्या हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसको हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे हम एक बकेट देखते हैं, उसके अंदर हम एक आरबीसी सेल रखते हैं, और उसमें क्या रखते हैं हम, कौन सा सॉल्यूशन होगा इसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस सेल का क्या देखने को मिलेगा हमको, इस सेल में हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो हम उसको देखेंगे। तो जो आरबीसी सेल होगी, ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, जिसमें क्या है, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, और आरबीसी तो भाई इसके अंदर तो जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा कैसी है, ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, आरबीसी इसको क्या करेगी, इसके अंदर से वाटर को कंज्यूम कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। इसका जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा, तो जिसे हम देखेंगे कि जो ये आरबीसी है कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी सुकड़ जाएगी पूरी तरीके से। तो हम इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये हमारी वही आरबीसी सेल, तो इस पे क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, हम देखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसमें है, तो देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। सॉल्यूट की मात्रा कैसी होगी, कम होगी, तो इसमें क्या होगा, वाटर होगा, तो वाटर क्या होगा, इसके अंदर मूव कर जाएगा, किसमें, आरबीसी में। तो आरबीसी क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, यानी फूल जाएगी, और यदि ज्यादा देर तक इसमें रखी रही तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगी। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रही है, स्वेल कर जा रही है, और इसमें श्रिंक हो जा रही है। किसकी वजह से हो रहा है, इसमें हो रहा है सॉल्यूट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा देखने को मिल रही है, और इसमें सॉल्यूट की मात्रा हमको कम देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर जो H2O मॉलिक्यूल है वो किसमें, इसमें मूव कर जा रहे हैं आरबीसी सेल में। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, हमारी जो आरबीसी सेल है वो कैसे हो जा रही है, स्वेल कर जा रही है, और ज्यादा देर तक यदि हमने इसके अंदर रखी रहने दी तो क्या हो जाएगी, वो बर्स्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
अब इसमें यदि हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखते हैं किसको, सेल को, हम आरबीसी सेल को इसके अंदर रखते हैं, तो फिर क्या देखने को मिलेगा हमको, जो इसमें क्या मूवमेंट हो रहा होगा, इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, बराबर मात्रा में, इक्वल में है। तो इसके अंदर जो आरबीसी सेल होगी, इसमें से यदि 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहे होंगे तो 2 ही मॉलिक्यूल इसमें से बाहर की तरफ आ रहे होंगे H2O मॉलिक्यूल के। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन इसका तो इसको हमको क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमारी सेल है इसका जो शेप है वो एज इट इज बना रहेगा, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट कैसा रहेगा, इसके अंदर होगा, लेकिन कैसे, बराबर मात्रा में होगा। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा इनके मुकाबले में। तो ये था हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन लास्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और हाइपो में कम होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बराबर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हमको सेल में क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लिविंग सेल में। तो लिविंग सेल में जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फूल जाएगी, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एज इट इज बना रहेगा। लेकिन मूवमेंट की जब बात आती है तो हाँ मूवमेंट होता है, जबकि जो अंदर से बाहर की तरफ, मतलब जितना सॉल्यूशन बाहर जा रहा, अंदर जा रहा होगा उतना ही मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूवमेंट देखने को हमको मिलता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन।